हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है वो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 11th गवर्नमेंट बजट। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों के पास प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस में बात की गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स की, जिसमें हम लोगों ने रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट की बात की। रिवेन्यू बजट में हम लोगों ने बात की रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल बजट में हम लोगों ने बात की कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और उससे पहले हम लोगों ने मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर भी बात की कि जो गवर्नमेंट बजट है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार आने वाले अपकमिंग ईयर के लिए अपने रिसिप्ट का एस्टिमेट लगाती है और आने वाले साल के लिए खर्चों का एस्टिमेट लगाती है कि कितने खर्चे सरकार को करने होंगे। तो वो एक प्लान एक्सपेंडिचर्स की बात हो जाती है कि मीन्स सरकार पहले से क्या करके लाती है, एक प्लान वर्क करके लाती है कि आने वाले साल में सरकार को क्या खर्चे करने हैं। बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिना प्लानिंग के भी सरकार को करने पड़ते हैं, मतलब सडनली जो खर्चे हो जाते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में जो बात करने वाले हैं, हम लोगों ने एक्सपेंडिचर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लान एक्सपेंडिचर्स एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। आप लोग नाम से ही कुछ ना कुछ इंडिकेट कर चुके हैं कि किस टॉपिक पे कैसे बात होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान एक्सपेंडिचर की। Plan expenditure is the expenditure to be incurred during the year in accordance with the central plans of the country। ऐसे खर्चे प्लान एक्सपेंडिचर्स में काउंट किए जाते हैं जो एक देश के सेंट्रल प्लान के अकॉर्डिंग एक देश में एक साल में किए जाने हैं। जो देश की सरकार ने बजट बनाते टाइम सबसे पहले प्लान कर लिए हैं कि हमें आने वाले साल में क्या करना है। It is incurred on financing the objectives of central plans of different sector of the economy। कि जो सरकार है वो आने वाले साल में एक देश के डिफरेंट सेक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इन सभी सेक्टर्स में किस किस तरह से और कितना रुपया खर्च करने वाली है। एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑन हेल्थ, एजुकेशन, लैंड, ऑर्डर। तो कुल मिला के बात यह है कि प्लान एक्सपेंडिचर्स वो खर्चे हैं जिसका सरकार पहले से सोच लेती है कि हमें आने वाले साल में इन सेक्टर्स पे इतना रुपया खर्च करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। अब बात आती है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिनका पहले से प्लान नहीं था। Non-plan expenditures refers to all such government expenditure which are non-plan। मतलब ऐसे सभी खर्चे सरकार के जिसका पहले से कोई प्लान नहीं किया गया था बट सडनली वो अचानक किसी वजह से पैसा खर्च करना पड़ा। It is incurred on financing those projects which are not planned in the central plans। उन सभी प्रोजेक्टों पे पैसा खर्च करना जो प्लान या प्रोजेक्ट हमारे सेंट्रल प्लान्स के अंदर पहले डिसाइड नहीं किए गए थे। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर ऑन सोल्यूशन ऑफ इमरजेंसी प्रॉब्लम्स। अगर सडनली देश के अंदर कोई समस्याएं आ जाती हैं तो उनका सोल्यूशन करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जैसे कि हम बात करें अभी कोविड-19 जैसी बीमारी हमारे देश में आई, तो ये कोई पहले से प्लान नहीं था बट सडनली ये समस्या हमारे देश में क्रिएट हुई तो देश में सरकार को बहुत सारे पैसा इस बीमारी को लेके क्या करना पड़ा, खर्च करना पड़ा। लाइक फ्लड्स की बात हो रही है यहाँ एंड अर्थक्वेक। अगर बाढ़ या कोई भूकंप सडनली आ जाता है जिससे देश को नुकसान होता है तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार को पैसा सडनली खर्च करना पड़ता है। चाहे सरकार ने पहले से रिजर्व भी बना रखे हों बट फिर भी कभी कभार उन रिजर्व से भी ज़्यादा पैसा सरकार का खर्च हो जाता है जिसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती। तो बात करते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला पॉइंट है स्कोप। प्लान एक्सपेंडिचर, इट इज विद इन द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स।
जो प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका स्कोप क्या है कि वो गवर्नमेंट के प्लान्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, कि इनका जो एरिया है ये कोई गवर्नमेंट प्लान का हिस्सा नहीं होते, बट सडनली वो प्लान करने पड़ते हैं सिचुएशंस को देखते हुए। फिर बात आती है शोज प्लान एक्सपेंडिचर। इट शोज एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट्स कवर्ड अंडर द सेंट्रल प्लान्स। प्लान एक्सपेंडिचर उन प्रोजेक्टों पे पैसा खर्च किया जाता है जो प्रोजेक्ट्स किसके अंडर से आते हैं, सेंट्रल प्लान के अंडर आते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, इट शोज एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन प्रोजेक्ट्स नॉट कवर्ड अंडर द सेंट्रल प्लान्स। वो उन सभी प्रोजेक्टों पे पैसा खर्च करना जो देश के सेंट्रल प्लान का हिस्सा नहीं थे। एग्जाम्पल्स, प्लान एक्सपेंडिचर्स में हम बात करते हैं बिजली जनरेशन पे पैसा खर्च करना, डेवलपमेंट कामों की उसके ऊपर पैसा खर्च करना, रोड्स डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना, देश के लिए ब्रिजेस डैम्स वगैरह सड़कें बनवाना। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में एग्जांपल्स क्या रहेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन रिलीफ टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स, अगर भूकंप या बाढ़ आने की वजह से कोई जो पीड़ित लोग हैं उन्हें कोई मुआवजा दिया जा रहा है तो वो भी सरकार का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ आने की वजह से लोगों के घर तबाह हो गए तो उनके लिए सरकार ने बहुत सारा पैसा मुआवजे के तौर पे दिया, तो वो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स का हिस्सा होगा। अब हम लोगों ने इस टॉपिक इस वीडियो के अंदर जो बात की, प्लान एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं और उसके डिफरेंस को लेके, तो हमारा यहाँ वीडियो कंप्लीट होता है प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स का मीनिंग और डिफरेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे गवर्नमेंट बजट के ही एक नए टॉपिक के साथ।